वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आज से बजट का दूसरा सत्र आरंभ हो रहा है और बजट सत्र में घमासान होता ही है, होना भी चाहिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पिछले 10-11 साल का हम कह सकते हैं कि विभिन्न सत्र जो होते हैं लोकसभा के, लोकसभा मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों ही हो गया, संसद सत्र, तो उसमें कांग्रेस ने कोई शगुफा नहीं छोड़ा है। नहीं तो जैसे सत्र शुरू होने वाले होते हैं संसद के, उससे 2 या 3 दिन पहले, कभी कभी 4 दिन पहले, कभी एक दिन पहले कोई न कोई बवंडर छोड़ती है कांग्रेस, और जिसको लेकर के फिर वहाँ पर तूफान मचाना है। जैसे कि आपको याद हो तो मणिपुर की हिंसा का शुभारंभ तो नहीं कहना चाहिए, वो शुरुआती हुई थी जब एक वीडियो कहीं से इन्होंने वायरल करवाया था, और वो भी संसद सत्र से पहले हुआ था। फिर एक दफ़े हिंडनबर्ग को लेके आए थे। हिंडनबर्ग 2 या 3 दिन पहले हिंडनबर्ग को अमेरिका की एक संस्था थी जो ये पता लगाती है कि किसकी क्या फाइनेंशियल है और दुनिया भर की बारीकियाँ, वो गोपनीय चीज़ें ला करके और बवंडर मचाती है दुनिया में वो, और अस्थिर करती लोगों को। ये हिंडनबर्ग के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर अडानी के ऊपर आक्रमण किया था, और कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया। फिर एक दफ़े अभी कुछ ही समय पलट करके देखिए तो इन्होंने फिर एक लेके आए थे कि अमेरिका में एक अडानी के खिलाफ एक केस दायर हो गया इनके फर्जीवाड़े को लेकर, रिश्वत को लेकर के। वो हुआ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि संसद सत्र शुरू होने वाला है और कांग्रेस तो कोई बाउंडर नहीं छोड़ा है। तो कुल मिलाकर के वो बाउंडर और षड्यंत्र कर करके हार गए हैं। ये भी कह सकते हैं कि षड्यंत्र क्या होता है, षड्यंत्र के पांव बहुत छोटे होते हैं, षड्यंत्र लंबे नहीं चलते, उनके पांव छोटे होते हैं। इसलिए जनता भी समझ गई है, कांग्रेस भी समझ गई है कि इससे कुछ होना जाने वाला नहीं। आज से जो सत्र शुरू हो रहा है, बीजेपी और पूरे देश की चिंता इस बात पर है कि जितना जल्दी हो सके वक्फ कानून जो पुराना है वो ख़त्म करके और वक्फ संशोधन के साथ में नए कानून का उसमें आकार ले ले। और इस पर बीजेपी आर पार के मुद्रा पर होना ही चाहिए, क्योंकि बीजेपी के पास में आप पीछे मुड़ने का उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए इस सत्र में निश्चित रूप से वक्फ कानून पर आर पार होना ही चाहिए। संसदीय समिति जो बनी थी, संयुक्त संसदीय समिति, वो अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। जो 14 संशोधन उसमें किए हैं उसका भी अप्रूवल कैबिनेट द्वारा दिया जा चुका है। लिहाजा अब तो लोकसभा में मुझे लगता है, जहाँ तक कि लोकसभा में ही पहले इसको रखेंगे, और चाहें तो वे इसको एक दिन में, क्योंकि उसमें चर्चा की अब गुंजाइश नहीं, चर्चाएं पहले भी हो गई, संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा हो गया, मतलब बात खत्म हो गई है। इसलिए चाहे तो ये मिनटों में लोकसभा में इसको पारित कर सकते हैं, आज ही कर सकते हैं, पहले दिन ही। और उस नहीं तो फिर 1-2 दिन का आगे पीछे कुछ करना चाहें, क्योंकि इस दौरान सत्र में ये होता है कि कोई मर खप जाता है तो उसके लिए श्रद्धांजलि होती है, कोई नया सांसद आता है तो उसकी शपथ होती है, ये पहले दिन होता है। तो हो सकता है आज ना करें, लेकिन आज भी कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन महत्वपूर्ण होता है। ये तो बजट सत्र के का जो प्रथम भाग था उसी में होने का था, जब उधर से 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चला था। लेकिन आज जब 10 मार्च को शुरू हो रहा है तो ये बजट पर तो चर्चा होनी है, क्योंकि मणिपुर का जो लोक राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगा है, तो अब मणिपुर का जो बजट है वो भी संसद के द्वारा यहाँ पर अप्रूव्ड होगा। वो भी निर्मला सीतारमण जी मणिपुर का बजट सत्र भी रखेगी, और ये सब हो करके, और उसके पश्चात हमारे ये जो बाकी चीज़ों में सबसे पहले यही आना है। फिर मणिपुर का थोड़ा तूफान मचाएगा विपक्ष, उसका है किया धरा ही उसी का है। इसलिए ये जब भी राहुल मणिपुर जाते हैं, कोई न कोई वहाँ पर रायता ढोल के आते हैं। तो ये सब उन्हीं के, इसलिए उनकी यात्रा भी याद रखना मणिपुर से शुरू हुई थी, मणिपुर से दूसरी यात्रा, क्योंकि इनके वहीं पर है हमारे जो आदिवासी बंधु जिनको धर्मांतरित करा करके ईसाई बना दिया है, उन ईसाई, तथाकथित ईसाई जो धर्मांतरित हैं, उनको उनमें जहर फैला करके और वहाँ पर विद्वेष फैलाया जाता है मैथिल बंधुओं के खिलाफ।
तो ये षड्यंत्र कुल मिला करके, तो इसके भी वहीं भी षड्यंत्र के पांव छोटे होते हैं, वो भी सब होगा। आज आर पार का दिन है, हम ईश्वर से भी ये चाहेंगे कि ये सत्र बहुत अच्छा हो। और मोदी जी, अमित भाई और जितने लोग हैं उनकी चिंता स्वाभाविक रूप से है कि ये क्योंकि दुनिया दुनिया की निगाहें आपके वक्फ कानून पर है। और मोदी जी, ये आपके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए भी होना चाहिए कि जनता केवल आपसे अब ये अपेक्षा करती कि जो भी बिगाड़े किए हुए हैं उनको ठीक कर ले। वक्फ कानून इस देश का, लोकतंत्र का, हमारे संविधान के लिए दृष्टिकोण से ये एक कलंक लगा हुआ है। उसको आप आज आप उसको ठीक कर दें, क्योंकि उसके मुस्लिम भाई भी त्रस्त है, हिंदू तो त्रस्त है। ये पूरा याद रखना कि महाराष्ट्र का चुनाव आप वक्फ कानून के संशोधन की अपेक्षा के साथ भी जीते हैं। वहाँ पर ये एक मुख्य मुद्दा था, इसलिए इसको आप ठंडे बस्ते में बिल्कुल नहीं डाल सकते। वक्फ कानून पर पास करके नया जो वक्फ संशोधन के साथ ही वो हो जाए, ताकि ये जो हाहाकार मचा हुआ है कि किसी के भी सिर पर जैसे लगता ना हाथ रख दिया तो वो वही मेरी ज़मीन, इस तरीके से वक्फ कानून बना हुआ है। कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने ये अभिशाप छोड़ा है लोकतंत्र के ऊपर और हमारे संविधान के ऊपर भी। संविधान में तो वक्फ कानून था ही नहीं, ये तो बाद में सब कुछ लेकर के ये आए हैं भाई पंडित जी, और उसके बाद में उसमें 91 में नरसिंह राव जी, और उसके बाद में मोनी बाबा 2013, इन्होंने उसको एक एक कलंकित रूप से ये कानून बना हुआ है। इसका आज संसद में इसको समाप्त करने के लिए सारी प्रक्रिया हो जाएगी, ऐसी अपेक्षा हम भी करते हैं। भारत माता की जय।